बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का ये टेबल रनर डिज़ाइन बनाएंगे। बहुत सिंपल और इजी डिज़ाइन है। इसको वो बहनें भी बना सकती हैं जो नई क्रोशिया सीखने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से लेकर हम इसकी माप करेंगे यहाँ तक, तकरीबन ये 10 इंच तक आ रहा है, देख लीजिए आप। तो आगे हमने सारा इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कैसे हमने इसको बनाया हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो आज हम 2 कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। तो ये जो वूल है ये 3 प्लाई की है और यहाँ पर क्रोशिया का नंबर आप देख लीजिए 2.5 mm का क्रोशिया का नंबर है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर वाइट कलर से हम शुरू करेंगे। तो इस तरह से करके यहाँ पर मैच कलरिंग बनाएंगे क्रोशिया को डाल के, और यहाँ पर ये धागा जो है इसमें एक चेन बना लेंगे। तो एक चेन बन गई। अब यहाँ पर 2 3 4 चार चैन 4 यहाँ पर चेन बनाने के बाद इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन करेंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन फिर डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम 12 मरतबा एक चेन और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर लास्ट में एक चेन करेंगे और इस धागे को खींच लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड शेप में आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से एक राउंड इसका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से इस एक चेन के गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गए। एक चेन बनाकर अगले इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन करके अगले इस एक चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। हर एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इसमें स्लिप स्टिच करेंगे डबल क्रोशिया में। इस एक चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाना है। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसमें 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन फिर अगले इस गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में हम आ गए हैं तो यहाँ पर एक चेन बना ली। ये जो 3 चेन बनाते हैं इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे। इस एक चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाना है। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसी में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर एक चेन बनाकर फिर इसी में ही 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन करेंगे, एक चेन के बाद इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन फिर इसी में ही 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। एक चेन फिर अगले इस गैप में भी सेम इसी तरह से बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया, एक चेन फिर इसी में ही 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे। अब ये जो दरमियान में एक चेन है यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे।
तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे एक चेन बनाकर। अब ये जो एक चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर यहाँ पर इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इस वाले एक चेन के गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। यहाँ पर एक चेन करके इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन करके यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, एक चेन कर ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, इस एक चेन के गैप में स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। ये एक डबल क्रोशिया हो गया, 2, 3। इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लिए एक चेन करके। अगले इस गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से एक चेन करेंगे, अगले इस गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस एक चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाना है। यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लिए एक चेन बनाकर। अब ये जो अगला वाला एक चेन का गैप है इसमें भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर अगले इस गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस एक चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाएंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो 1 और ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3, 4। अब यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से एक चेन करेंगे, अगले इस गैप में भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। फिर एक चेन करेंगे, अगले इस गैप में भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। इस तरह से तो पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करना है। 4 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया, एक चेन, राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम 3 चेन करेंगे, 3 चेन के बाद आगे ये 3 डबल क्रोशिया, इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ पर ये एक चेन का गैप है तो इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे ये 4 डबल क्रोशिया है, इनमें एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर आगे ये 4 डबल क्रोशिया है तो यहाँ पर एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो इसी तरह पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया, फिर 4 डबल क्रोशिया, यहाँ पर एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर इस एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। आगे हम इस दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये 10वें वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया बना लिए और यहाँ पर आके 10वें वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। फिर आगे 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये 10वां वाला डबल क्रोशिया, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। आप यहाँ पर नज़दीक से इसको देख के इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करें। 9 डबल क्रोशिया, 10वें वाले में 2 डबल क्रोशिया, फिर आगे 9 डबल क्रोशिया, यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमने हर एक में 9 डबल क्रोशिया बनाए। यहाँ पर देखें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए, फिर उसके बाद एक एक डबल क्रोशिया करके बनाया। तो यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया हुए, फिर यहाँ पर 10वां डबल क्रोशिया आया, तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए, क्योंकि आगे यहाँ पर इसमें 9 डबल क्रोशिया बनाए थे हमने। तो अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो ये जो 3 चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। अब यहाँ से 1 2 3 चेन करेंगे और आगे 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये 11वां इसका डबल क्रोशिया होगा, तो इसमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे इस तरह से। अब आगे फिर से 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब इस 11वें वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया, इसका ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है ये यहाँ पर 11वां डबल क्रोशिया होगा। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया, 11वें वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 10 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। तो अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इधर 11वें वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाए, क्योंकि यहाँ पर हमने 10 डबल क्रोशिया यहाँ तक बनाए थे। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। तो ये जो 3 चेन बनाई थी, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। फिर यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे, फिर आगे डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर आगे 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करना होता है। तो यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया हो गए, फिर एक चेन बनाकर अब यहाँ पर इसका दूसरा जो डबल क्रोशिया, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। एक चेन के बाद इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से आगे फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर ये जो चेन कर रहे हैं, इस साइड पे हमने फिर डबल क्रोशिया स्किप नहीं करना, बस चार यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, दरमियान में एक चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया, दरमियान में एक चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करना है। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से आगे हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बना लिए। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर हम चेन नहीं करेंगे, यहाँ पर हम इसमें आकर इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से ये एक चेन के गैप की तरह बन जाएगा। अब यहाँ से हम इसी में इस तरह से करके एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया हो गया। यहाँ पर 1 2 3 4 5
5 चेन बनाएंगे और यहाँ पर इसी में ही डबल क्रोशिया इस तरह से करके बना लेंगे। तो इस तरह से वी स्टिच की तरह बन जाएगा। 1 2 चेन करके ये 4 डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर ये जो एक चेन बनाई इसमें आके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से वी स्टिच की तरह बन जाएगा। आगे हम 2 चेन करेंगे और इस एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से वी स्टिच की तरह बन जाएगा। 1 2 चेन बना के ये 4 डबल क्रोशिया छोड़ के इस एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली है। यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर आके स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम एक चेन करके इस धागे को इस तरफ ही छोड़ देंगे। इसे अपनी तरफ से इसको करके यहाँ पर इसको छोड़ देंगे और ऊपर से हम इसका कलर चेंज करेंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें दूसरा कलर अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से करके हम यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। इस धागे को भी इस तरह से साथ ही अटैच करेंगे। 1 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पर हम 2 चेन कर लेते हैं, 2 चेन, फिर यहाँ पर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 2 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करते हैं। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस धागे को इस तरह से करेंगे। ये जो 2 चेन बनाई इसकी ऊपर वाली चेन में इस धागे को लेकर इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 चेन बनाएंगे और अगले इस वी स्टिच में 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस धागे को इस तरह से करेंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर हम इस तरह से इसको स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से लेकर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया, सॉरी 6 चेन, और यहाँ पर आके इस वी स्टिच में 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर इस तरह से इसको करके और इस धागे में हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। फिर से आगे 6 चेन बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। यहाँ पर ये पॉपकॉर्न की तरह ये डिज़ाइन बन जाएगी। अब यहाँ पर इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 6 चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो यहाँ पर ये जो पॉपकॉर्न बनाया था इसके ऊपर हम यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से, और बाकी धागे को हम बंद करेंगे। फिर वाइट कलर्स का अगला राउंड बनाएंगे। जी, तो अब यहाँ पर हम वाइट कलर इस तरह से ये जो 2 चेन बनाई थी यहाँ पर इस तरह से इसको लेकर और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया के बाद 1 2 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो पॉपकॉर्न बनाया था इसके दरमियान में यहाँ पर हम इसको सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 चेन करके इसी में यहाँ पर इसके दरमियान में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन करके इसी के अंदर ही हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन, फिर यहाँ पर 3 चेन करेंगे। 3 चेन इस साइड पे भी 3 चेन की और यहाँ पर भी 3 चेन की, दरमियान में हमने 5 चेन बना ली। फिर इसी में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 यहाँ पर चेन बना के ये जो वाइट वाली 2 चेन बनाई है इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 चेन करेंगे। फिर यहाँ पर इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3, शुरू में हम 3 चेन करेंगे और इसके अंदर ही हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर अब यहाँ पर इसके दरमियान में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 चेन, फिर इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 चेन बनाकर अब ये जो वाइट वाली चेन है इसको हम इस तरह से करके यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसका ये आखिरी राउंड कंप्लीट करेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि बनके ये डिज़ाइन कैसी लग रही है। तो वीडियो के साथ रहें, हम लोग इस राउंड को कंप्लीट करके फिर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये डिज़ाइन हमारी बनके कंप्लीट हो जाएगी। अब इस धागे को हम कट कर लेंगे। तो ये है इस डिज़ाइन का फाइनल लुक। मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। मैं यहाँ पर आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ कि बनके ये डिज़ाइन कैसी लग रही है, और आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। यहाँ पर आप देख लीजिए तकरीबन 10 इंच तक ये बना हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।